शांति। आपका प्रश्न है, आप बताती हो कि अमृत वेले योग के बाद सोना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमारे अंदर शक्ति मिली है वो नष्ट हो जाती है, हम उसे सोकर ख़त्म कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है, कभी भी ये नहीं सुना। मेरे घर में भी ज्ञान में कई लोगों हैं, योग में चलने वाले हैं, अमृत वेले के बाद सो जाते हैं, इसीलिए कंफ्यूज हूँ। अगर अमृत वेले के बाद नींद नहीं आती है तो सोना चाहिए? उत्तर है, देखो, ये हमने अच्छी रीति समझाया कि क्यों नहीं सोना चाहिए। जब हम सोने जाते हैं तो हमारा मन दिन भर की कार्य के लिए चिंतन शुरू हो जाता है। जैसे कि हम मुरली में जाना है तो ऐसा चिंतन चलता है कि अभी थोड़ी देर है, चलो सो जाए, फिर उठकर नहा धोकर फिर मुरली में जाना है, ये करना है, ये करना है, तो नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाती है। इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी का कमी महसूस होती है। दूसरा यह है कि एक के एक संकल्प हमारी एनर्जी, आत्मा की शक्ति यूज़ करती है और नेगेटिव एनर्जी यूज़ भी करती है और कई गुना नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस भी करती है। इसीलिए हमने कहा कि अगर सो जाए तो ये होता है, करे ना करे ये तो अपनी अपनी मर्जी होती है। अभी दूसरा यह है, अगर हमारे संकल्पों पर पूरा काबू है, माना हम सकारात्मक ही सोचते हैं और अगर बेड में सो नहीं जाते लेकिन जस्ट ले डाउन हो जाते हैं और हम वहाँ भी पॉजिटिव संकल्प या योग कर सकते हैं या ड्रिल कर सकते हैं, कोई भी दुनियावी चीज़ें याद नहीं आती है तो आप ले डाउन हो सकते हैं, माना आराम कर सकते हो। लेकिन आराम करते समय अगर कंट्रोल नहीं है विचारों पर तो वो नुकसानकारक है। अभी क्या करना है ये आपको सोचना है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे घर में दिन भर टीवी चलता रहता है तो क्या हम टीवी चलते उन लोगों के बीच बैठकर ही योग लगा सकते हैं? हम ऐसे दिखाई दे कि हम टीवी देख रहे, मगर अपनी बुद्धि से शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि मेरे घर में जिस कमरे में हम रहते हैं उसी कमरे में टीवी रखा है। उत्तर है, देखो, टीवी देखते देखते भी हम योग भी कर सकते हैं, कर्म योग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उत्तर है हाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे मन और बुद्धि पर और पांचों इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये एकदम पावरफुल स्टेज होनी चाहिए। टीवी में जरा भी इंटरेस्ट ना हो तो ही कनेक्शन हो सकेगा, क्योंकि मन संकल्प करे, बुद्धि उसको देखे। ये स्टेज बनाने के लिए बहुत लंबा पुरुषार्थ है। तो पहले अपनी अवस्था चेक करो। हमारी जो ऑडियो आती है ग्रुप में, हर मंथ रखते हैं, 13 ऑडियो है, सभी धारणाएं कैसे करनी है प्रैक्टिकल में हमने जो की वो लिखी बताई है। तो उसमें आया है कि सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। हमने कैसे ये धारणा की और हम क्या करते हैं ये सब बताया है। आप वो सुनो और प्रैक्टिकल में लाओ, वो आपके ऊपर है। आपको पता चलेगा कि आपका योग लगता है या नहीं। तो प्लीज़ चेक करो और उस अनुसार करने का प्रयत्न करो। ओम शांति। प्रश्न है, मेरी बेटे की शादी की है, दोनों ज्ञान से जुड़े हैं,
दोनों पवित्रता की धारणा कर रहे हैं, परंतु बहु ज्ञान में थोड़ा कुछ कोर्स किया है पर निश्चय नहीं है। मेरा प्रश्न है, क्या मैं उसके हाथ का बना खा सकती हूँ? क्योंकि वो ज्ञानी योगी आत्मा तो नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं मानता। मैं अभी युक्ति से चल रही हूँ। उत्तर है, देखो, बीके का अर्थ है संपूर्ण पवित्र। माना सभी धारणाओं कर रहे हैं, खान पान की धारणा, और खास करके इससे भी ज़्यादा हमारे मन के संकल्प। तो निश्चय नहीं होगा तो उसके संकल्प तो ज्ञान का चलेंगे ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा भोजन उसको कहा जाता है जो संकल्प भी पवित्र है और उसमें वाइब्रेशंस उससे बनते हैं, उससे सब वातावरण वगैरह होता है। तो इसीलिए अगर मैं होती तो मैं तो नहीं खाती, इसीलिए अभी आप पर निर्भर है। अगर आपका मन भी नहीं मान रहा है, इसका मतलब नहीं खाना चाहिए। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे पति 50% इक्वल पार्टनर है बिजनेस में। अगर मैं उनसे बिना पूछे कैसे दान पेटी में डाल दूँ, पैसे दान पेटी में डाल दूँ, क्या ये सही है? वो रोज़ अर्निंग से परसेंटेज निकालते हैं डोनेट करने के लिए, उसमें निकाल कर दूँ तो ये ठीक है या गलत? उत्तर है, देखो, आप दोनों पार्टनर हैं, तो जैसे जितना वो निकाले ऐसे आप भी उसको कह सकते हैं कि मुझे भी मेरे हिसाब से निकालना है। तो दोनों इक्वल निकालो और फिर आप सेवा में, बाबा की सेवा में यूज़ करो। बाहर यूज़ नहीं करना है, बाबा की सेवा में देना है। और उसको अगर ना माने तो फिर कुछ ऐसा करना पड़े, लेकिन आपका हक है, आप कह सकते हो। हम सब तो ऐसे ही करते थे और करते हैं, इसीलिए आप उससे बात कर सकते हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा को फील करना मतलब क्या? उसके वाइब्रेशंस फील करना क्या अर्थ है? उत्तर है, आत्मा को फील करना माना उसके हमारे प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ, बिंदी हूँ, वो तीसरा नेत्र से देखना है, एनर्जी के वेव्स को फील करना है, वाइब्रेशन। मैंने बहुत GIF भेजा था, उसमें भी बताया है। और आजकल दादियों के अंदर से भी प्रकृति में कैसे वेव्स निकलते हैं, वाइब्रेशन। पीस ऑफ माइंड पर भी एनर्जी फ्लो का बहुत सारे पिक्चर आते हैं, वो देखते रहो और ऐसा वो देखना है, तभी हम कंसंट्रेट कर सकेंगे। ओम शांति। जी, आपका प्रश्न है कि मैंने कहीं पढ़ा था, एक पॉजिटिव विचार जो होता है वो एक नेगेटिव विचार से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो क्या ये सही है? मतलब अगर हम एक पॉजिटिव करें या 10 नेगेटिव करें तो दोनों की पावर समान ही रहेगी? उत्तर है हाँ। मैं तो कहूँगी 10 नहीं, बहुत ज़्यादा गुना, क्योंकि पॉजिटिव विचार जो है उसकी पावर जो है वो ही सब कुछ करती है। तो अभी दुनिया में नेगेटिव सब कुछ हो गया है, इसीलिए दुख, बीमारी, प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो इसका कारण ही यह है हमारे संकल्प। आप हेल्थ और माइंड के टॉपिक्स जो रखे हैं वो आप सुन सकते हो। इसमें बहुत कुछ साइंटिफिक रीति से हमने समझाया है कि कैसे ये पॉजिटिव विचार काम करती है और कैसे वे प्रोटॉन और DNA से भी जुड़ी है और कैसे परमात्मा से जुड़ी है, ये सब कुछ हमने बताया है। तो आप उस पर भी वो सुनो, समझो, पॉइंट्स निकालो, सोचो, आपकी बुद्धि को घिसेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओम शांति।